Hello everyone, Kannada International School Washim welcomes you all. Subscribe our channel right now and press the bell icon for more videos. Hello students, welcome in science class 7th. Today we are going to learn lesson number 8 from your textbook of science. The name of the lesson is wind, storm and cyclones. तो पहले हम ये जानेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। विंड मीन्स जो फ्लो ऑफ करंट होता है, फ्लो ऑफ करंट ऑफ एयर, जो हवा का स्पीड होता है, हवा का झोंका होता है, उसे बोलते हैं विंड। उसके बाद में होता है स्टॉर्म। जब स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो स्टॉर्म होता है। स्टॉर्म मतलब एक छोटा सा तूफान की तरह होता है। ओके, नेक्स्ट इज साइक्लोन्स। साइक्लोन्स ये है कि ये बहुत ज़्यादा विंड करंट, स्टॉर्म से भी ज़्यादा बड़े लेवल पे जब होता है, जो तूफान आता है हर तरफ, जब एयर करंट बहुत ज़्यादा होता है तब उसे बोलते हैं साइक्लोन्स। आई होप आपको ये लेसन का मतलब समझ में आया होगा। तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द पेज नंबर 80. Orissa was hit by a cyclone with wind speed of 200 km per hour on 18th October 1999. ओडिशा, यहाँ पे ओडिशा में 18 अक्टूबर 1999 में विंड करंट इतना था, विंड स्पीड इतना था कि वहाँ पे जो साइक्लोन आ गया था, उसकी वजह से पूरा ओडिशा तहस नहस हो गया था। द साइक्लोन स्मैश्ड 45,000 हाउसेस मेकिंग 7 लाख पीपल होमलेस। ये जो 45,000 हाउसेस उस टाइम पे स्मैश हो गए थे, पूरी तरीके से टूट गए थे, और 7 लाख पीपल उस दिन घर से बेघर हो गए थे। On 29th October the same year, a second cyclone with second speed of 260 km per hour hits Orissa again. इसका मतलब 2 बार उस साल में 2 बार वहाँ पे साइक्लोन हुआ था। साइक्लोन मतलब बहुत ज़्यादा तूफान आया था, उसकी वजह से लोग होमलेस हो गए थे, बेघर हो गए थे, और बहुत ज़्यादा उनके जो हाउसेस थे वो टूट गए थे। फर्स्ट कब हुआ था? 18 अक्टूबर को हुआ था 1999 को, और सेकंड जो हुआ था वो था 29 अक्टूबर सेम ईयर, उसी ईयर 1999 में। दूसरा साइक्लोन हुआ था, उसका स्पीड था 260 किलोमीटर पर आवर, और पहले जो साइक्लोन हुआ था उसका स्पीड था 200 किलोमीटर पर आवर। तो डिफरेंस इज 60 किलोमीटर पर आवर से वो बहुत ज़्यादा बड़ा तूफान सेकेंड टाइम आया था। इट वॉज अकम्पनीड बाय वाटर वेव्स अबाउट 9 मीटर हाई। वहाँ पे जो वाटर वेव्स थे उस टाइम पे 9 मीटर हाई से उसका फ्लो था। थाउजेंड्स ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स, और उस टाइम पे हजारों लोगों की जान गई थी। उस टाइम पे उन्होंने अपनी जान खोई थी। प्रॉपर्टी वर्थ करोड्स ऑफ रुपीस वाज डिस्ट्रॉयड। उस टाइम पे करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था, डिस्ट्रॉयड हो गई थी करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज। द साइक्लोन अफेक्टेड एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट। उस टाइम पे साइक्लोन से एग्रीकल्चर, जो खेती थी वो खराब हो गई थी, ट्रांसपोर्ट जो आना जाना था लोगों का वो भी अफेक्ट कर गया था, कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ जो भी उनका कम्युनिकेशन था वो भी डिस्टर्ब हो गया था, एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई था वो भी पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गया था। ये सब इफेक्ट सिर्फ साइक्लोन की वजह से हो गए थे। तो यहाँ पे आपको फिगर दिख रही होंगी, फिगर
2.1, जो कि उस टाइम पे सैटेलाइट्स से साइक्लोन की जो इफेक्ट हुआ था उस टाइम पे, उसका एक इमेज दिखा रहा है आपको। यहाँ पे आपको फिगर में दिख रहा होगा कि ये जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है, ये स्पीड यहाँ से आप देख रहे होंगे। तो ये ओडिशा रीजन की उस टाइम पे जो इंडिया के मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट से ये पिक ली गई थी, जो कि न्यू दिल्ली में अभी स्थित है ये डिपार्टमेंट। ओके, उन्होंने ये इमेज ली थी। तो आप लोग इस इमेज से देख सकते हो कि ये जो फ्लो है वो कितना हाई है, और जब विंड करंट बहुत ज़्यादा हाई होता है तभी साइक्लोन आता है। हमने स्टार्टिंग में ही देखा है ना। तो देखते हैं कि हम इस साइक्लोन से क्या क्या इफेक्ट होता है। ओके, बट व्हाट आर साइक्लोन्स? आपके माइंड में अब ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि साइक्लोन्स होता क्या है। इस लेसन में हम आगे ये सब देखने वाले हैं कि साइक्लोन क्या होता है, विंड करंट कैसे बढ़ता है और स्टॉर्म्स क्यों आते हैं। ओके, बट व्हाट आर साइक्लोन्स, हाउ दे फॉर्म, व्हाई आर दे सो डिस्ट्रक्टिव, और ये कैसे फॉर्म होते हैं साइक्लोन्स, और वो डिस्ट्रक्टिव क्यों होते हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल सीक आंसर्स टू सम ऑफ दिस क्वेश्चंस। और हम लोग इसी जो साइक्लोन है, व्हाट इज साइक्लोन, ये भी देखेंगे, वो कैसे फॉर्म होते हैं ये देखेंगे, और वो इतने डिस्ट्रक्टिव क्यों होते हैं, ये भी इस क्वेश्चंस के आंसर भी आपको आगे एक्टिविटीज थ्रू हम वो पूरी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, वी बिगिन विथ सम एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग एयर। हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे एक्टिविटी जहाँ पे एयर जो होता है, वो एयर का मतलब वहाँ पे एक्टिविटी में हमें समझाया जाएगा कि एयर से क्या क्या इफेक्ट होता है, और हम वो इफेक्ट कैसे करती है किसी चीज़ पर। These activities will clarify some basic features concerning a cyclone. ये जो एक्टिविटीज़ हम आगे जाके परफॉर्म करने वाले हैं वो उसके कुछ फीचर्स है, बेसिक फीचर्स, जिसकी वजह से वो अफेक्ट करती है ऑब्जेक्ट्स पे। बिफोर वी बिगिन, रिमेंबर दैट द मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। जो बहती हवा है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो हवा का झोंका होता है, बहती हवा है, उसको बोलते हैं विंड। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। हम आगे देखेंगे कि ये जो एक्टिविटी बेस हमारा एयर करंट का फ्लो जो हम देखेंगे। ओके, लेट अस स्टार्ट 8.1 एयर एग्जॉस्ट प्रेशर। हम देखेंगे इससे रिलेटेड जो एयर कैसे प्रेशर एग्जर्ट करती है, कैसे बढ़ाती है और कम करती है, एयर प्रेशर कैसे कम ज़्यादा होता है, वो हम देखेंगे और उसके लिए एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट एक्टिविटी 8.1 which is on the page number 80. Let us start. Whenever an activity involves heating, आपको यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन दी जाती है, जब भी आप लोग कोई एक्टिविटी परफॉर्म करोगे तो उसके पहले आपको हीटिंग की, अगर जो भी हीट से रिलेटेड एक्टिविटी है तो आपके जो बड़े होते हैं कुछ एडवाइस देते हैं आप लोगों को कि उसके साथ कैसे डील करना है, कैसे आपको उसको हैंडल करना है। ओके, तो यहाँ पे भी आपको कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे ड्यूरिंग द एक्टिविटी। ओके, whenever an activity involves heating, be very careful. जब भी हीटिंग रिलेटेड एक्टिविटी आप परफॉर्म कर रहे हो तो आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। It is advised that such activities are performed in the presence of an elderly person from your family. आपके जो बड़े होते हैं, जब भी आप ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म करोगे तो ऐसा एडवाइस दिया जाता है, सलाह दी जाती है कि जैसे ही आप ऐसे कुछ हीट से रिलेटेड आप एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो आपके बड़े आपके पास रहे। और कैरी आउट दिस एक्टिविटीज़ इन द प्रेजेंस ऑफ योर टीचर।
आप अगर ये घर पे कर रहे हो तो आपके कोई भी फैमिली मेम्बर्स इसमें आप इंक्लूड कर सकते हो, उनको इन्वॉल्व कर सकते हो, उन्हीं के सामने आप ये परफॉर्म करना, अदरवाइज आप ये एक्टिविटी नहीं करना। और अगर आप ये स्कूल में परफॉर्म कर रहे हैं तो प्रिकॉशन शुड बी टेकन दैट योर टीचर इज ऑलवेज देयर फॉर यू। ओके, तो आपको आपकी टीचर की हेल्प लेनी है ये एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए। आपको ये एक्टिविटी करने के लिए बॉइलिंग करना है वाटर को, तो ये हीट से रिलेटेड ही हुई है। ओके, यू नीड टू बॉइल वाटर इन द फॉलोइंग एक्टिविटी। आपको ये जो एक्टिविटी करनी है उसके लिए वाटर को बॉइल करना है, आपको उबालना है पानी। ओके, लेट अस स्टार्ट द एक्टिविटी। टेक अ टीन कैन विथ अ लीड। आपको एक टीन की कैन लेनी है जिसको लीड हो, उसको ढक्कन हो। फिल इट अप्रोक्सीमेटली हाफ विथ वाटर। हीट द कैन ऑन अ कैंडल फ्लेम टिल द वाटर बॉइल्स। आपको आपको ऐसे कुछ टीन की कैन लेनी है जिसके ऊपर लीड होना चाहिए। ओके, उसको क्योंकि आपको बॉईल करना है तो हाफ टिल यहाँ तक आपका वाटर होना चाहिए। आपको ये कैन हाफ वाटर लेना है आपको उसमें। ओके, आपको अभी टीन की कैन ली है आपने, उसको लीड के साथ हमने वो कैन ली थी। फिर हमें क्या करना है, एक फ्लेम के अंदर कैंडल लेनी है और उसे फ्लेमिंग देना है। ओके, ऐसे आपको उसको आपको उसको हीट करना है। ओके, ये फ्लेम है और ये आपकी सपोज कैंडल है। कैंडल से आपको उस टीन कैन को बॉईल करना है। ओके, जैसे ही आप उसको हीटिंग करेंगे तो अंदर जो टीन कैन के अंदर जो वाटर है वो इट स्टार्ट्स बॉइलिंग, वो बॉईल होने लगेगा। लेट द वाटर बॉईल फॉर अ फ्यू मिनट्स। कुछ देर के लिए, कुछ मिनट्स के लिए उसे आपको बॉईल करना है। ब्लो आउट द कैंडल। फिर बॉईल होने के बाद आपको ब्लो आउट करना है कैंडल को। इमीडिएटली पुट द लीड टाइटली ऑन द कैन। आपको क्या करना है, वो कैंडल ब्लो आउट करनी है। इमीडिएटली पुट द लीड टाइटली ऑन द कैन। आपको जैसे ही आपने ये ब्लो ऑफ कर दिए तो कैंडल बुझा थे, आपको उसको टीन लीड फिर से पैक करना है। बी केयरफुल इन हैंडलिंग द हॉट कैन। जैसे आप जो कैन है वो बहुत गर्म होगी बॉइल वाटर की वजह से, तो जो हॉट कैन है आपको केयरफुली हैंडल करनी है। पुट द कैन केयरफुली इन अ शैलो मेटेलिक वेसल और अ वॉश बेसिन। आपको क्या करना है, ये ख़त्म होते ही आपको फटाफट उस मेटेलिक कैन को, टीन कैन को एक शैलो मेटेलिक वेसल में लेना है, रखना है, या तो फिर वॉश बेसिन में उसे ले जाना है। ओके, पोर फ्रेश वाटर ओवर द कैन। आपको फ्रेश वाटर उसके ऊपर डालना है। यहाँ पे आपको देखना है फिर व्हाट हैपन्स टू द शेप ऑफ द कैन। फिर आपको देखना है कि उस जो कैन है उसका शेप कैसे होगा। तो आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि फर्स्ट हमने ये किया था एक्टिविटी, ये जो परफॉर्म की थी, जिसमें हमने जो कैंडल है उससे टीन कैन हमने बॉईल की थी, जिसमें वाटर था, हाफ फिल्ड वाटर थी ये कैन, जो कि हमें यहाँ पे ये लीड से, यहाँ से हमने ये हीट ब्लोइंग हमें देखने को मिलेगा। और जैसे अभी हमने सेकेंड फिगर में हम देख सकते हैं कि जैसे ही हम उस पे पाइप से उस कैन पे बॉईल जो वाटर थी, वो वाटर की कैन थी, उस पे हम लोग जो कूल वाटर
प्रेशर से यहाँ पे आपको आते हुए दिख रहा होगा फिगर सेकेंड, ये यहीं पे है आपकी सेकेंड जो फिगर है यहाँ पे, तो आपको दिख रहा होगा कि उसका शेप बिल्कुल भी डिस्टॉर्टेड हो गया था, पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गया, वो पूरी पिचक गई है ना। तो पहले जो हमारी कैन थी वो एक अच्छे शेप में थी, और ये एयर के प्रेशर की वजह से, जो वाटर का प्रेशर है उसकी वजह से ये कैन पूरी तरीके से डिस्ट्रक्टेड हो गई है। यहाँ पे आपको फिगर 8.2 में कैन विथ अ हॉट वाटर बीइंग कूल्ड, यहाँ पे कूल की करते हुए हमें यहाँ से एयर का प्रेशर आ रहा होगा, क्योंकि वहाँ पे कूल वाटर आ रहा है उस हॉट कैन पे। कैन यू गेस व्हाई द शेप ऑफ द कैन गेट्स डिस्टॉर्टेड? अब आप बता सकते हो कि क्या आप बता सकते हो कि वो शेप क्यों डिस्टॉर्टेड हुआ होगा? बता सकते हो? तो ये शेप इसलिए डिस्टॉर्टेड होता है क्योंकि जो प्रेशर होता है एयर इनसाइड द कैन, जो था एयर प्रेशर, वो डिक्रीज होता है जैसे आउटसाइड प्रेशर उसके ऊपर आता है, उस टाइम पे जो प्रेशर होता है वो डिक्रीज कर देता है उस प्रेशर को। इफ़ यू कैन नॉट गेट अ टिन कैन, टेक अ सॉफ्ट प्लास्टिक बॉटल। अगर आपके पास टिन कैन नहीं है तो हमें अगर ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, घर पे अगर करना है, तो आप एक सॉफ्ट प्लास्टिक बॉटल भी ले सकते हैं। ओके, सेम आपको प्रोसीजर यहाँ पे करनी है। फिल इट विथ अ हॉट वाटर। आपको क्या करना है अभी यहाँ पे प्लास्टिक बॉटल, आपको उसको बॉईल या फिर उसको हीट नहीं करना है। आपको क्या करना है, जो ऑलरेडी हॉट वाटर है, तो हॉट वाटर को आपको उसके अंदर डालना है उस प्लास्टिक बॉटल में। उसके बाद एम्प्टी द बॉटल एंड इमीडिएटली कैप इट टाइटली। आपको जो एम्प्टी बॉटल थी उसमें आपने वाटर डालते ही आपको क्या करना है, एम्प्टी करते टाइम उसके अंदर डालने के बाद उसको इमीडिएटली उसकी कैप निकाल के उसको एम्प्टी कर देना है। प्लेस द बॉटल अंडर रनिंग वाटर। आपको क्या करना है, रनिंग वाटर के अंदर जो कूल वाटर रहेगा, टैप वाटर भी आप यूज़ कर सकते हो, नल का पानी, उसके नीचे वो बॉटल पकड़िए, आपको सेम रिजल्ट देखने को मिलेगा। उस बॉटल का जो शेप है पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाएगा। ओके, डू यू फाइंड इट डिफिकल्ट? सॉरी, रिकॉल नाउ सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेस। आपको ये एक्सपीरियंस समझ में आया होगा। अब आप थोड़े से आपके कुछ एक्सपीरियंसेस जो आपके साथ हुए हैं या फिर आपने देखे हुए हैं, ये आपको रिकॉल करना है। ओके, याद करना है उन चीज़ों को। When you fly a kite, does the wind coming from your back help? क्या आपने देखा है काइट को फ्लाई करते हुए? आपने देखा है फ्लाइंग काइट, आपने देखी होंगी। क्या आपको ये जो विंड करंट है आपको हेल्प करता है उसे उड़ाने में? क्या ये जो एयर करंट होता है, विंड का जो फ्लो होता है, वो आपको हेल्प करेगा कि काइट किस तरीके से उड़ती है? ओके, ये आपने देखा होगा। अगर हवा नहीं रही तो जो काइट होती है, पतंग होती है, वो नहीं उड़ती है, और वो जिस तरह से फ्लो बहता है, हवा का जो फ्लो होता है, उसी तरफ ये जो काइट है वो स्पीडली बहुत ऊंचाई पर जाती है। इफ़ यू आर इन अ बोट, अगर आप लोग बोट में हो, इट इज ईजियर टू रो इट इफ देयर इज अ विंड कमिंग फ्रॉम बिहाइंड यू। आपके पीछे से अगर आप बोट में हो तो आपको इजी जाएगा उस बोट को आगे ले जाने में, रो करने में, आपको उसे आगे ले जाने में हेल्प मिलेगी अगर पीछे से आपको विंड करंट का सपोर्ट रहे तो। ओके, ये भी आपने एक्सपीरियंस किया होगा या फिर कभी देखा होगा। डू यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू राइड अ बाइसिकल अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द विंड? क्या आपको बाइसिकल राइडिंग के टाइम अगर
विंड करंट के अगेंस्ट फ्लो के अगेंस्ट अगर हमने बाइसिकल चलाई तो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है उसे चलाने में, राइडिंग के लिए। लेकिन अगर हवा रही, पीछे से अगर हवा आ रही है तो हमें वो इजी जाएगा और हमारी साइकिल बहुत आगे जाएगी, उसका स्पीड बहुत रहेगा। ओके, तो ये सब एक्सपीरियंस हमने देखे हुए हैं। यू नो दैट you have to fill air into the bicycle tube to keep it tight। आपको पता है कि बाइसिकल का जो ट्यूब होता है, टायर ट्यूब जो रहता है ना, टायर के अंदर एक ट्यूब रहता है, वो जो ट्यूब है वो टाइट रखने के लिए हम क्या करते हैं, उसके अंदर एयर फिल करते हैं। वी फिल एयर इनटू द बाइसिकल ट्यूब टू कीप इट टाइट। अगर हमें उसे टाइट रखना है तो अगर ज़रा भी हवा कम रही उस ट्यूब में तो हमें पता है कि वो क्या होता है, बहुत स्लो चलती है साइकिल, या फिर हम स्पीडली उन्हें नहीं ले जा सकते हैं। ओके, ऑल्सो यू नो दैट बाइसिकल ट्यूब ओवरफिल्ड विथ एयर में बर्स्ट। लेकिन अगर हमने ज़रूरत से ज़्यादा उसमें हवा भर दी उस ट्यूब में तो क्या हो सकता है, ये जो ट्यूब है वो बर्स्ट हो जाता है, फूट जाता है। होता है ऐसा कभी कभी जब ओवरफिल होती है, जब एयर हम उस पर ओवरफिल कर देते हैं तो टायर फूट जाता है, वो फट जाती है। व्हाट इज द एयर डूइंग इनसाइड द ट्यूब। अब आप बताइए कि क्या करते होंगे ये जो एयर है, वो ट्यूब के अंदर क्या करते हैं, वो ट्यूब के अंदर एयर क्या क्रिएट करती है, प्रेशर क्रिएट करती है। और वो प्रेशर की वजह से, एयर का जो प्रेशर है उसकी वजह से जो ट्यूब है वो अच्छी तरीके से फूल जाती है और उसमें टाइटनेस आती है। उस टाइटनेस की वजह से क्या होता है, जो ट्यूब का टायर है वो अच्छे से फूलता है और हम इजीली जो बाइसिकल राइडिंग है वो इजीली कैरी आउट कर सकते हैं। Discuss with your friends how the air in the bicycle tube keeps it in shape। आप इसी टाइम अपने फ्रेंड्स से डिस्कस कर सकते हैं और कीजिए कि ये जो ट्यूब है बाइसिकल ट्यूब जो है उसका शेप प्रॉपर कैसे मेंटेन होता है। मैंने इसके पहले अभी आपको बताया था कि ये जो शेप है वो क्या होता है, बाइसिकल ट्यूब को मेंटेन रखता है, क्योंकि एयर प्रेशर की वजह से ये मेंटेन रहता है और ट्यूब फिलअप अच्छी तरीके से होती है। ऑल दीज एक्सपीरियंसेस शो दैट द एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। अब हम ये जो पूरी तरीके एक्सपीरियंस देख चुके हैं उससे हमें पता चलता है कि ये जो एयर होता है वो एयर क्या करती है, एयर एक्सर्ट्स प्रेशर क्रिएट करती है उसके, जिसमें भी हम जो एयर भरते हैं हवा भरी जाती है। आपने ब्लोइंग बलून भी देखा होगा। ब्लोइंग बलून में जब हम ब्लो करते हैं तो हम क्या करते हैं, बाहर से हवा उसके अंदर फील करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उसके अंदर एयर का जो प्रेशर है वो बढ़ता है और बलून ब्लो होता है। इट इज़ ड्यू टू this pressure that the leaves of trees, banners or flags flutters when the wind is blowing। जैसे ही विंड ब्लो होती है तो जो बैनर वगैरह भी कभी कभी बहुत ज़्यादा अगर हवा विंड करंट ज़्यादा रहे तो बैनर या फिर हम लोग जो पोस्टर्स लगाते हैं वो हवा में तैरते हैं। कभी कभी लटके हुए पोस्टर्स हमने देखे हैं, एक साइड से कहीं से वो खुल जाते हैं और फिर वो ब्लो करते हैं, लटक जाते हैं। ऐसा ये भी एक्सपीरियंस हमने लिया हुआ है। यू कैन लिस्ट सम मोर एक्सपीरियंसेस विच शोज दैट द एयर हैज़ प्रेशर। आप और भी कुछ एक्सपीरियंसेस आप अपने देख सकते हो, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था बलून का। बलून में हम लोग ब्लो करते हैं, जैसे उसके साथ आप प्रेशर कुकर का भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। जो प्रेशर कुकर होता है मम्मी लगाती है घर में, तो किचन में जो प्रेशर कुकर हम यूज़ करते हैं
वो भी एक एयर प्रेशर का ही एग्जाम्पल होता है, जो कि प्रेशर की वजह से हमारा जो मील होता है, खाना होता है, वो अच्छे से हीट की वजह से वो प्रेशर क्रिएट होता है और अच्छे से खाना जल्दी पक जाता है। ये भी एक एग्जाम्पल आप बोल सकते हो। लेट अस नाउ ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाई द कैन और द बॉटल। हम अभी देखेंगे कि ये जो कैन या फिर बॉटल गेट डिस्टॉर्टेड, व्हाई, ऐसा क्यों हुआ था कि जो कैन थी वो डिस्टॉर्टेड हो गई थी, उसका शेप डिस्टर्ब हो गया था। हमने देखा ना, यहाँ पे फिगर 8.2 में हमने देखा हुआ है। एज वाटर इज पोर ओवर द कैन, जैसे ही हम वाटर कैन के ऊपर पोर करते हैं, some steam in the can condenses into water reducing the amount of the air inside। क्या होता है, जो स्टीम होती है, जैसे ही हम हीट करते हैं वो स्टीम क्या करती है, कंडेंस होती है वाटर में, वाटर कंटेंट में। आपने वाटर ड्रॉपलेट्स हमें देखने को मिलते हैं जैसे ही वाटर बॉईल होता है, तो उसमें कंडेंसेशन होता है वाटर का, जो कि क्या करता है, जो एयर होती है जो टीन कैन के अंदर थी, उसका जो अमाउंट है वो रिड्यूस हो जाता है और उसका प्रेशर भी फिर धीरे धीरे कम होने लगता है। द प्रेशर ऑफ एयर inside the can decreases than the pressure exerted by the air from the outside the can। क्या होता है, जैसे ही प्रेशर इनसाइड द कैन डिक्रीज होता है, वो बाहर की हवा से ज़्यादा अंदर की जो हवा होती है उसका प्रेशर कम होता है। टीन कैन में कम प्रेशर होता है, क्रिएट होता है। ओके, एज अ रिजल्ट द कैन गेट्स कॉम्प्रेस। हमने इसके पहले के लेसन्स में देखा था कॉम्प्रेशन क्या होता है। कॉम्प्रेशन मतलब एकदम पूरी तरीके से आकुंचन होना, एक साथ आकसना जिसे बोलते हैं, वो होता है इस एयर प्रेशर की वजह से। तो इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चला कि ये जो एयर है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है। दिस एक्टिविटी अगेन कन्फर्म्स दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। तो इस एक्टिविटी से हमें पता चला कि जो एयर है वो क्या करती है, प्रेशर एक्सर्ट आउट करती है, कम ज़्यादा होते रहता है, कंप्रेशन वगैरह हम उसमें देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे आज हम स्टॉप करते हैं और देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।